हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बीएससी नोट्स। तो आज हम आपको बताएंगे कि फ्लावर्स के कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पेडिसिलेट, सेसाइल, ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट। तो आज हम ऐसे टर्म्स की बात करेंगे। तो पहला है पेडिसिलेट। तो जनरली जो पेडिसिलेट होता है वह एक डंठल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो इसका डिफिनीसन है ए फ्लावर विच बेयर्स ए स्टाल्क और पेडिसल इज कॉल्ड पेडिसिलेट। मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसके पास पेडिसल प्रेजेंट होता है स्टाल की तरह, उसे क्या कहते हैं? उसे पेडिसिलेट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये फ्लावर है और यहाँ पे एक डंठल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसके स्टेम से, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे? पेडिसिलेट, ठीक। अब नेक्स्ट है सेसाइल। तो सेसाइल किसे कहते हैं? सेसाइल मीन्स ए फ्लावर विच डायरेक्टली बॉर्न ऑन द स्टेम इज कॉल्ड सेसाइल। मतलब ऐसे फ्लावर जो कि डायरेक्टली बॉर्न होते हैं स्टेम से, मीन्स उसमें कोई डंठल लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है या स्टाल्क नहीं प्रेजेंट होता है। जैसे देखिए ये स्टेम हो गया और ये जो फ्लावर है ये सीधे इसके तने से निकला हुआ डायरेक्टली, यहाँ पे कोई ऐसा मुझे स्टाल्क नहीं नज़र आ रहा है। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग कहेंगे सेसाइल फ्लावर। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके पास होता है सरसों, ठीक। तो जो सरसों होता है वो सेसाइल लाइक स्ट्रक्चर उसमें पाया जाता है। अब नेक्स्ट है ब्रैक्टिएट। तो ब्रैक्टिएट क्या होता है? फ्लावर हैविंग ए स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर सबस्टेंडिंग, ठीक। तो यहाँ ब्रैक्टिएट का मतलब होता है कि जैसे कि आपके पास एक फ्लावर है और उसके नीचे से छोटे छोटे पत्ते निकले होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं, ठीक। जैसे कि आप रोज़ ले लीजिए, तो रोज़ को जब देखेंगे तो उस फूल के नीचे से आपको छोटे छोटे पत्ते नज़र आएंगे, उसे हम लोग कहते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर। नेक्स्ट है ई ब्रैक्टिएट। तो ई ब्रैक्टिएट क्या होता है? फ्लावर्स विदाउट ए ब्रैक्ट। मतलब ऐसे फ्लावर्स जिसके पास ब्रैक्ट नहीं एब्सेंट होता है, ठीक है, उसके पास ब्रैक्ट नहीं होता है। ब्रैक्ट क्या होता है तो बताए हैं, जैसे कि फ्लावर के नीचे छोटे छोटे पत्ते निकले होते हैं, बस यहाँ पे देखिए आपके पास जो फ्लावर है उसके नीचे छोटे छोटे पत्ते नहीं निकले हुए हैं, ठीक। यहाँ पे एक लीव्स ऐसे ही बने हुए हैं। तो इसे हम लोग जब ब्रैक्ट एब्सेंट होता है, मतलब छोटे छोटे पत्ते नहीं निकले होते हैं फ्लावर से, तो उसे हम लोग ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। इसमें ब्रैक्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है। अब नेक्स्ट है एक्टिनोमार्फिक। तो एक्टिनोमार्फिक क्या होता है? तो एक्टिनोमार्फिक होता है ए फ्लावर कैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइड इनटू ओनली टू इक्वल पार्ट्स मिरर इमेज बाय ए लाइन पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ ए फ्लावर रेडियल सिमेट्री। तो एक्टिनोमार्फिक को होता है कि जैसे कि अगर जो हम एक फ्लावर को कट करें तो वो 4 सेक्शन में या किसी भी तरह से इक्वल डिवाइड हो, ठीक। तो उसे हम लोग एक्टिनोमार्फिक कहते हैं। और इसे हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो इसे हम लोग प्लस बना के उसमें एक सर्कल बना देते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये फ्लोरल फार्मूला जब लिखते हैं हम लोग तो उसमें लिखा जाता है। एक्टिनोमार्फिक समझ आया? जिसमें कि जैसे कोई फ्लावर है उसको हम लोग कहीं से भी अगर जो कट करें तो डिवाइड, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे हम लोग का शरीर है, अगर जो बीच से इसे कट करें तो एक आँख, एक हाथ, एक पैर एक साइड, और एक आँख, एक हाथ, एक पैर एक साइड, तो ये दोनों इक्वल डिवाइड हुए ना। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग कहते हैं एक्टिनोमार्फिक। अब नेक्स्ट है जाइगोमार्फिक। तो जाइगोमार्फिक किसे कहते हैं? जैसे कि बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक। इसमें अगर जो हम लोग बीच से कट करेंगे, बट बीच से सिर्फ, एक्टिनोमार्फिक में तो कहीं से भी डिवाइड करेंगे तो वो चारों तरफ से इक्वल डिवाइड होगा, बट जाइगोमार्फिक जो होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होता है और सिर्फ 2 इक्वल भाग में कट होते हैं अगर जो बीच से हम लोग कट करें तो, ठीक है। बट बीच से कट करेंगे तब इसके सेंट्रल एक्सिस से, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इसको एक परसेंटेज बना के बस डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक में डिफरेंस। अब होता है एपोकार्पस। तो एपोकार्पस किसे कहते हैं? The gynoecium consists of 2 or more carpels and all the carpels are free
इज नोन एज एपोकार्पस। मीन्स जब गाइनोसियम क्या होंगे, एक या एक से अधिक होंगे, उसमें कार्पल प्रेजेंट होंगे और वो कार्पल जो होंगे वो फ्री होंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एपोकार्पस। मीन्स गाइनोसियम में जब एक या एक से अधिक कार्पल प्रेजेंट होंगे और वो कार्पल्स फ्री होंगे तो उन्हें हम लोग एपोकार्पस कहेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैंने एक फ्लावर बनाया है और इसमें कार्पल दिखाए हैं जो कि फ्री हैं, मतलब एक दूसरे से अटैच नहीं है, ये अलग अलग है। ठीक, अब होता है एक सीन कार्पस, जो कि फ्लोरल फार्मूला जब लिखते हैं तो सीन कार्पस बहुत ही ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम भी बनाया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, द गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ 2 or more कार्पस एंड ऑल द कार्पस आर फ्यूज्ड। गाइनोसियम क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक ज़्यादा इसमें कार्पल पाए जाते हैं और जो कार्पस होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कार्पल एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक, अलग अलग नहीं है। ठीक, यहाँ पे 1 या 2 से अधिक तो कार्पल प्रेजेंट है, बट ये दोनों क्या है, फ्यूज हैं आपस में, तो इसे हम लोग सिन कार्पस कहते हैं। जैसे कि आप कोई फ्लावर ले लीजिए, उसमें सिन कार्पस ओवरी पाया जाता है। ठीक, अब क्या है, अकॉर्डिंग टू कम्प्लीटनेस, मतलब कम्प्लीटनेस के आधार पे ये कैसे डिवाइड हैं। तो कंप्लीट फ्लावर तो सबको पता है, ऐसे फ्लावर जिसमें एंड्रोसियम, गाइनोसियम और सेपल पेटल्स पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर। ठीक, यहाँ पे देखिए हम फ्लावर बनाए, इसमें सारे मतलब जितने भी सेक्शन होते हैं वो सब हैं। यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर में क्या होता है, स्टेमेन, फिलामेंट, ये सब होता है, ओवरी, सेपल्स, पेटल्स। अब इसका डिफिनीसन क्या है, ए फ्लावर दैट पॉसेस ऑल द 5 वर्ल्स इज सेड टू बी ए कंप्लीट फ्लावर। मतलब ऐसे फ्लावर जिसके पास क्या होते हैं, 5 वर्ल्स होते हैं, उसे हम लोग कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। जैसे कि हो गया चाइना रोज और धतूर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट फ्लावर। अब होता है इनकम्प्लीट फ्लावर। तो इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है, ऐसे फ्लावर जिसमें तो या मेल फ्लावर होगा या तो फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमिनेट, और फीमेल फ्लावर को हम लोग कहते हैं पिस्टिलेट। ठीक, तो यहाँ एग्जाम्पल क्या मतलब डिफिनीसन क्या दिया, फ्लावर इज सेड टू बी एन इनकम्प्लीट फ्लावर दैट डज नॉट हैव ऑल द 5 वर्ल्स। मतलब ऐसे फ्लावर जिसके पास 5 वर्ल्स नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। जैसे कि कुमरा और लव। ठीक, और इन दिस फ्लावर आइदर मेल और फीमेल वर्ड्स इज प्रजेंट। ऐसे फ्लावर में या तो मेल प्रजेंट होंगे या फीमेल वर्ड्स प्रजेंट होंगे। ठीक, और मतलब एक एब्सेंट होगा और एक प्रेजेंट होगा। जैसे कि अगर जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा तो फीमेल सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होगा, और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा तो मेल सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होगा। तो यहाँ पे हो गई आपकी इनकम्प्लीट और कंप्लीट की बात। तो ऐसे ही बहुत सारे इजी टर्म्स हम आपको बताएंगे। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक, तो देखिए ये सारे जितने भी यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको लिखिए और समझिए। सिन कार्पस जनरली हर जगह पूछे जाते हैं, क्या होते हैं इसमें, जो गाइनोसियम में क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक कार्पल्स पाए जाते हैं और ये फ्यूज्ड होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक तो पता ही है, कहीं से भी डिवाइड कीजिए, 4 इक्वल या 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। जाइगोमॉर्फिक में जब बीच से हम लोग कट करेंगे तो ये 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाएंगे। ई ब्रैक्टिए जिसमें ब्रैक्ट एब्सेंट हो, और सेसाइल जिसमें डंठल लाइक स्ट्रक्चर में स्टाल के एब्सेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं सेसाइल। इसमें क्या होता है, स्टेम से डायरेक्ट फ्लावर निकले होते हैं, इसमें कोई डंठल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। पेडिसिलेट क्या होता है, पेडिसिलेट वो होता है जिसमें कि एक स्टाल्क और पेडिसिल प्रेजेंट होता है, इसमें एक डंठल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। अब ये हो गया कुछ फ्लावर्स के इजी टर्म्स। तो आप इसका नोट्स बनाइए और लिखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।